With the name of Allah Almighty. Rape of the Lock, Canto 5, line number 645. She said, बेलिंडा ने कहा, बेलिंडा अपनी तकरीर ख़त्म कर चुकी. The pitying audience melt in tears. और वो तरस खाते हुए ऑडियंस, लोग जो बैठे थे उसके दोस्त, वो आंसुओं में फूट पड़े, उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े. सारे रोने लग गए. बट फेट एंड जोव, लेकिन किस्मत ने और सबसे बड़े देवता ने, जोव सबसे बड़ा देवता, रोमन मैथोलॉजी का सबसे बड़ा देवता है, हैड स्टॉप द बैरन्स ईयर, उसने बंद कर दिया बैरन के कानों को. बैरन पर इस पूरी बेलिंडा की स्पीच का कोई असर नहीं हुआ, जैसे बैरन के कान ही बंद हों, जैसे किसी देवता ने उसके कान बंद कर दिए हों. इन वेन, और इस सारी बेकार सिचुएशन में थियलस्टस विद रिप्रोच असील्स. थियलस्टस रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब हार्श वर्ड्स या सख्त अल्फाज, सख्त अल्फाज में असील्स हमला कर देती है. अब थियलस्टस खड़ी होती है और सख्त अल्फाज के साथ हमला करती है. किस पर? जहरी बात है, बैरन पर करती है या तमाम मर्दों पर करती है. फॉर हु कैन मूव व्हेन फेयर बेलिंडा फेल्स. तो कौन है हु कैन मूव व्हेन फेयर बेलिंडा फेल्स, जब वो खूबसूरत बेलिंडा फेल नाकाम हो गई है तो उसके हक में कौन बोलेगा? बेलिंडा को कौन मूव कर सकता है? कौन रोने धोने से छुटकारा दे सकता है? Not half so fixed that Trojan could remain. Trojan, that is also name of अच्छा, ये ट्रोजन, वैसे ट्रोजन हॉर्स भी है, लेकिन ट्रोजन प्रिंस ऑफ ट्रोजन कहते हैं. नॉट हाफ सो फिक्स्ड, इतना गुस्से में कोई भी नहीं था. नॉट सो फिक्स्ड, इतना, नॉट हाफ सो फिक्स्ड ट्रोजन, जितने गुस्से में थियलस्टस थी, ट्रोजन का प्रिंस इससे भी आधे गुस्से में था. कहते हैं कि ट्रोजन का प्रिंस बहुत गुस्से में था, लेकिन ट्रोजन का प्रिंस थियलस्टस से आधे गुस्से में था, यानी कि थियलस्टस उससे डबल गुस्से में थी. could remain while Anna begged and Dido raged in vain. जब ट्रोजन का प्रिंस ठहरा था और उसकी बीवी एना ने, नहीं, उसकी बीवी की सिस्टर थी एना, ट्रोजन की, प्रिंस ऑफ ट्रोजन की बीवी की सिस्टर थी एना. जब एना ने उससे रिक्वेस्ट की थी, एंड डीडो रेज्ड इन वेन, और डीडो जो है उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था. करैक्टर है, डीडो करैक्टर है, एना करैक्टर है. डीडो ने गुस्सा किया प्रिंस ऑफ ट्रोजन से, और एना ने उससे रिक्वेस्ट की बेहद, लेकिन वो प्रिंस ऑफ ट्रोजन अपनी जगह से नहीं हिला, वो गुस्से में रहा. तो ये थियलस्टस उससे भी ज़्यादा डिटरमाइन थी. ट्रोजन का मतलब है प्रिंस ऑफ ट्रोजन. ट्रोजन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, यू कैन से. वो एक मैथोलॉजी है, लंबी कहानी है. वो जंग पर जा रहा था ट्रोजन का प्रिंस, तो डीडो और एना, ये एक उसकी वाइफ थी, एक उसकी वाइफ की सिस्टर थी. तो दोनों जो हैं वो उससे एक रिक्वेस्ट करती रही तो दूसरी उसे गुस्से होती रही, लेकिन वो फिर भी डिटरमाइन रहा, फिक्स्ड रहा कि मैंने जाना ही जाना है. तो थियलस्टस उतने ही डिटरमाइन थी इस वक्त अपनी बात करने के लिए. मुश्किल है, हाँ, गुस्से को कंपेयर किया है, उसके डिटर्मिनेशन को कंपेयर किया है, कि थियलस्टस की डिटर्मिनेशन को कंपेयर किया है ट्रोजन की डिटर्मिनेशन से. देन ग्रेव क्लैरिसा ग्रेसफुल वेव्ड हर फैन. फिर वो संजीदा नजर आने वाली क्लैरिसा, ये भी दोस्त है बेलिंडा की, वहाँ बैठी हुई है, बड़े ग्रेसफुल अंदाज में वेव्ड हर फैन, अपने फैन को लहराती है. साइलेंस इंस्यूट
और फिर खामोशी छा जाती है। एंड थस द निम्फ बिगेन, फिर वो थियालस्ट्रेस बात शुरू करती है। अब ये थियालस्ट्रेस बात कर रही है कि पहले थियालस्ट्रेस खड़ी हुई थी, उसके बाद क्लैरिसा, अब ये क्लैरिसा बात कर रही है। साइलेंस इंस्यूड, खामोशी छा जाती है। एंड थस द निम्फ बिगेन, फिर ये क्लैरिसा बात शुरू करती है। Say why are beauties praised and honored most? कहो फिर क्यों खूबसूरत लड़कियों की तारीफ की जाती है और उनको इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों देते हो तुम, जबकि तुम बाद में उनकी बेइज्जती करते हो। द वाइज मैन्स पैशन, और ज़हीन लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं इन खूबसूरत लड़कियों से। एंड द वेन मैन्स टोस्ट, और जो कम अकल लोग हैं वो भी इन्हें खाने पेश करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि कैसी बात की है, जो वाइज लोग हैं वो अपने विजडम के साथ किसी भी शख्स को इम्प्रेस करते हैं, जबकि जो कम अकल होते हैं वो अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हैं खिलाने पिलाने से। Why decked with all that land and sea of food? फिर लड़कियां क्यों डेक्ड अपने आप को सजाती संवारती हैं, दुनिया भर की समंदरों और ज़मीन जहाँ जहाँ चीज़ें मिलती हैं वो अफोर्ड कर सकती है, उनसे लड़कियां क्यों भी सजती संवरती हैं मर्दों के लिए। वह एंजल्स कॉल्ड, इन लड़कियों को फरिश्ता क्यों कहा जाता है। एंड एंजल लाइक अडोर्ड, और इनको फरिश्तों की तरह इन लड़कियों को ही क्यों पूजा की जाती है, लड़कियों की क्यों पूजा की जाती है, फिर तारीफ क्यों की जाती है। वाई राउंड आवर कोचेस क्राउड, फिर हमारे कोचेस हमारी बग्गियों के गिर्द इकट्ठे क्यों हो जाते हैं। द वाइट ग्लव्ड ड्यूक्स, सफ़ेद दस्ताने पहने हुए नौजवान। वाई बोज द साइड बॉक्स फ्राम इट्स इन मोस्ट रोज, वाई बोज क्यों झुक झुक जाते हैं, झुक झुक सलाम करते हैं। द साइड बॉक्स, जब हम साइड बॉक्स में बैठी होती हैं, जब हम थिएटर के बॉक्स में बैठी होती हैं, तो फिर क्यों झुक झुक सलाम करते हैं। फ्रॉम इट्स इन मोस्ट रोज, थिएटर की दरमियान वाली लाइनों में से मर्द थिएटर की दरमियान वाली लाइनों में बैठे होते हैं, ऐसे नज़र घुमा के देखते हैं कहाँ पर लड़की बैठी हुई है, फिर ऐसे इशारे करते हैं, सलाम करते हैं सर झुका के। फिर कहते हैं क्यों करते हैं मर्द, जब बाद में हमारी चुटिया ही काटनी होती है इन्होंने। हाउ वेन आर ऑल दिस ग्लोरीज, हमारी इस तमाम तर शान झूठी है। ऑल आवर पेन्स, हमारे दुख झूठे हैं। अनलेस गुड सेंस प्रिजर्व, जब तक कि हमारे अंदर गुड सेंस ना हो, जब तक हमारे अंदर गुड सेंस ना हो, सब चीज़ें झूठी हैं। व्हाट ब्यूटी गेन्स, खूबसूरती फिर क्या गेन कर सकती है, क्या फ़ायदा खूबसूरती का अगर हमारे अंदर गुड सेंस ना हो। यानी कि कहते हैं लड़की के अंदर खूबसूरती के साथ गुड सेंस भी होना चाहिए, अदरवाइज फिर ब्यूटी अकेली कुछ नहीं कर सकती, फिर ब्यूटी का तमाशा ही बनेगा, उसकी लट उसकी लॉक काट ही जाएगी। दैट मैन मे से, मर्द शायद ये कहेंगे व्हेन वी द फ्रंट बॉक्स ग्रेस, और फिर मर्द क्यों कहते हैं जब हम फ्रंट बॉक्स ग्रेस, जब थिएटर शुरू होता है तो हमें फ्रंट बॉक्स पर बिठाया जाता है और फिर देखकर कहा जाता है कितना अच्छा लग रहा है आप तमाम लोगों को यहाँ देखकर, थिएटर कितना प्यारा लग रहा है, आगे के लड़कियों को बिठाने के बाद कहा जाता है। फिर हमारी ग्रेस, फ्रंट बॉक्स ग्रेस को क्यों तारीफ की जाती है। Behold the first in virtue as in face, देखो पहले वर्चू नेकी को, अच्छाई को, इन फेस चेहरे पर, चेहरे की खूबसूरती देखने से पहले चेहरे के अंदर चेहरे की नेकी देखें, चेहरे के अंदर मौजूद वर्चू को देखें, पाकीज़गी को। ओ हैव टू डांस ऑल नाइट, ओहो अगर सारी रात भी औरतें बेचारी डांस करती रहें। एंड ड्रेस ऑल डे, और तमाम दिन इन मर्दों के लिए ड्रेसिंग करती रहें। चार्म द स्मॉल पॉक्स, हाय हाय ये बेचारियां अपने चेहरे पर पिंपल छुपाती फिरती रहें। चार्म, उनको सजाएं, किसको,
स्मॉल पॉक्स, जब स्मॉल पॉक्स के छोटे छोटे चित्र पड़ जाएं, चित्र समझते हैं, छोटे छोटे निशान पड़ जाए चेहरे पर, तो लड़कियां उनको चार्म करते रहते सारा दिन कि भाई इनको साफ करके रखें, इनको भर कर रखें, इनको सजाएं। और चेज ओल्ड एज अवे, या ओल्ड एज को दूर करने के 100 जतन करती रहीं। लड़कियां बेचारी इन मर्दों के लिए अपने आप को सजाती रहती हैं, वो इन स्मॉल पॉक्स के निशानों को मिटाती रहती हैं, अपने आप को नौजवान नजर आने के 100 जतन करती रहती हैं। हु वुड नॉट स्कोन, फिर कौन गुस्सा नहीं करेगा। व्हाट हाउस वाइफ्स केयर्स प्रोड्यूस, के फिर कौन नफरत नहीं करेगा घर की घरेलू जिंदगी को के तफक्कुरात से। कहती है कि हम इसलिए सजते संवरते हैं, खूबसूरत बनते हैं ताकि मर्द हमें पसंद करें, और फिर हम क्योंकि अच्छे लगते हैं, मर्द हमारी तारीफ़ करते हैं, इसीलिए फिर हम शादियां नहीं करते, घरेलू जिम्मेदारियां नहीं उठाते। हम खूबसूरत रहते हैं इसीलिए तो हम नफरत करते हैं फिर घर के कामकाज से, वगैरह तो हम घर में बैठ के काम करते रहें। अब दर हकीकत ये स्पीच थोड़ी सी इंटरलिंक्ड भी नहीं है। इंटरलिंक्ड क्यों नहीं है? क्योंकि पोप ने उसे दिखाया ग्रेव फेस वाली, चेहरे से संजीदा लगती है लेकिन मार बोंगिया रही है, ठीक है। और हु वुड लर्न वन अर्दली थिंग्स ऑफ यूज, फिर ज़मीनी चीज़ों को इस्तेमाल करना क्यों सीखे एक औरत। टू पैच नेगल माइट बिकम अ सेंट, और फिर कोई भी वो सुर्खी पाउडर ना करे, पैच ना लगे, ना लंबे लंबे वहाँ से नज़ारे हों, झांका ताकी हो, माइट बिकम अ सेंट, और औरत एक बुज़ुर्ग बन के बैठ जाए। नार कोड इट श्योर बी सच अ सिन टू पेंट, और फिर ये भी श्योर ना हो सके कि गुनाह जो है ये पेंटिंग वेंटिंग करने से कोई गुनाह होता है। बट सिंस अलास टेल ब्यूटी मस्ट डिके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से, बट सिंस अलास, लेकिन अफसोस है, फ्रेल ब्यूटी मस्ट डिके, ये कमज़ोर ब्यूटी लाजमी तबाह होगी। यानी खूबसूरत लड़की ने आकर उसकी खूबसूरती ने तबाह हो जाना है। कर्ड और अनकर्ड सिंस लॉक्स विल टर्न टू ग्रे, कि चाहे अपने बालों को घुंघराला करो या घुंघराला ना करो, ये लॉक सफ़ेद ज़रूर हो जाएंगे, बाल चिट्टे ज़रूर हो जाएंगे। ये 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट है। सिंस पेंटेड और नॉट पेंटेड ऑल शैल फेड, चेहरे को पेंट मारो या ना मारो, चेहरे ने फेड होना ज़रूर है। फेड से मुराद फीका पड़ना ज़रूर है, बूढ़ा होना ज़रूर है चेहरे ने। एंड शी हु स्कोर्न्स अ मैन, और वो औरत जो मर्द से नफरत करती है, मस्ट डाई अ मेड, वो कुंवारी ही मर जाएगी। व्हाट देन रिमेन्स बट वेल आवर पावर टू यूज, फिर क्या रह जाता है, बस हम ताकत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसकी ताकत? खूबसूरती की ताकत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कीप गुड ह्यूमर स्टिल वट एवर वी लूज, और फिर हम रख सकते हैं अपने पास गुड ह्यूमर, अच्छी मज़ा, स्टिल वट एवर वी लूज, चाहे हम कुछ भी खो दें। बलिंडा, चाहे कुछ भी खो गया है तुम्हारा, चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ, अच्छी अच्छी मजाकें करो, मजाकें, ठीक है, मज़ाहिया बातें करो। एंड ट्रस्ट मी डियर गुड ह्यूमर कैन प्रवेल, और यकीन करो गुड ह्यूमर फैल जाता है, हर तरफ फैल जाता है। व्हेन एयर्स, जब आपकी अदाएँ नाकाम हो जाएं, एंड फ्लाइट्स, और तमाम उड़ानें नाकाम हो जाएं, एंड स्क्रीम्स, तमाम तर चीखें नाकाम हो जाएं, एंड स्कॉल्डिंग, और तुम्हारे सारे सख्त अल्फाज हार्श वर्ड्स फेल्स, नाकाम हो जाएं, तो उस वक्त क्या काम आती है? गुड ह्यूमर। और गुड ह्यूमर ऐसी चीज़ है जो फैलती चली जाती है। ब्यूटीज इन वेन देयर प्रेटी आइज में रूल, और खूबसूरती बेकार ही है, चाहे खूबसूरत आँखों को जितना मर्जी मटकाया जाए, जितना मर्जी रोल किया जाए,
खूबसूरती ने फिर भी फैड हो जाना है। चार्म स्ट्राइक द साइट, और खूबसूरत नज़ारे आँखों को भले लगते हैं, बट मेरिट विंस द साउल, लेकिन आपकी क्वालिटी दूसरे की रूह को जीत लेती है। ये लाइन अच्छी है। वो कहते हैं कि खूबसूरती किसको अट्रैक्ट करती है? शायद सिर्फ आँखों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन क्वालिटी रूह को अट्रैक्ट करती है, रूह से मानती है। सो स्पोक द डीन, इस तरह से क्लैरिसा ने बात की, इस तरह से क्लैरिसा ने बात की। डैम का मतलब लड़ाकी लड़की, इस लड़ाकी औरत ने इस तरह बात की। बट नो हैप्पी लूज एंस्यूड, लेकिन किसी ने भी तालियां नहीं बजाई। इंस्यूड का मतलब फॉलोड, किसी ने भी फॉलो नहीं किया। एप्रिसिएशन, किसी ने उसके लिए तालियां नहीं बजाई। बेलिंडा फ्राउंड, बेलिंडा गुस्से में आ गई। थियाल्स्टस कॉल्ड हर प्रूड, थियाल्स्टस ने उसको क्लैरिसा को कहा कि ये तो नेक पाक औरत है, प्रूड है, पाबंद औरत है। टू आर्म्स, और फिर लड़ाई शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई, बाजू बाजू के साथ। द फियर्स वर्गो क्राइज, और खौफनाक लड़ाकी औरतें चीखने लगी। विर्गो लड़ाकी औरतें, फियर्स खौफनाक। एंड स्विफ्ट एज लाइटनिंग टू द कम्बैट फ्लाइज, एंड स्विफ्ट और तेज एज लाइटनिंग, जैसे बिजली चमकती है। टू द कम्बैट फ्लाइज, दो बदो लड़ाई के लिए तमाम लोग उड़ने लगे। दो बदो लड़ाई के लिए लोग बिजली की तरह कूदने लगे, जैसे बिजली कूद रही हो, यानी कि अब लड़ाई शुरू हो गई है सबके साथ। ऑल साइड इन पार्टीज, और इस तमाम साइड्स की जो पार्टीज थी, पहली पार्टी, दूसरी, तीसरी, मर्दों की पार्टी, औरतों की पार्टी, जो भी थी। एंड बिगिन द अटैक, सारे अटैक करना शुरू हो गए। फैन क्लैप्स, पहले क्या हुए? पक्षियों के साथ पक्षियां लड़ाई गई। सिल्क रसल, और वो सिल्क के जो कपड़े पहने हुए थे ना, औरतों ने सिल्क के कपड़ों के साथ कपड़े रगड़े आपस में। ये लड़ाई थी कि किसके सिल्क मजबूत है, ठीक है, और अच्छा है। एंड टफ वेल बोन्स क्रैक, और सख्त जो वेल, वो वेल मछली की जो हड्डियां थी वो टूटने लगी। आपको याद है ना, उसने कहा था कि बस औरतों की कमीज़ का ख्याल करना है, इसको अगर हम वेल की हड्डियों के साथ भी अगर टाके लगा देना, लेकिन 7 मरतबा फेंस करें फिर भी टूट जाती हैं, ये कमीज़ उतर जाती है। अब यहाँ पर कमीज़ें भी उतर रही हैं, वेल्स की हड्डियाँ टूट रही हैं। अच्छा जी। हीरोज एंड हीरोइंस शाउट्स कंफ्यूजडली राइज, और हीरो और हीरोइंस की चीखें मिक्स होकर राइज, ऊपर उठने लगी। एंड बास, और मोटी, एंड ट्रिबल, और पतली वॉइसेस स्ट्राइक द स्काइज, आसमान से टकराने लगी ये आवाज़ें। नो कॉमन वेपन्स इन देयर हैंड्स आर फाउंड, इन मर्दों और औरतों के दरमियान में कोई भी, इनके पास, इनके हाथ में कोई भी डेडली वेपन नहीं था, कॉमन वेपन नहीं था। इनके हाथ में छुरी नहीं, पिस्टल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लाइक गॉड्स दे फाइट, और देवताओं की तरह ये लड़ने लगे। नॉर ड्रेड द मॉर्टल वाउंड, और किसी को भी कोई खौफ नहीं था कि उसको कोई जख्म आ सकता है। मॉर्टल वाउंड, जिस तरह इंसान को जख्म आता है। इनके हाथ में कोई कॉमन वेपन नहीं, और इनको ये खौफ नहीं कि इनको कोई जख्म आ सकता है। ये देवताओं की तरह लड़ रहे थे। कैसे देवताओं की तरह लड़ रहे थे, एक रेफरेंस आगे आ रहा है। सो व्हेन बोल्ड होमर मेक्स द गॉड्स एंगेज, जैसे कि वो बहादुर ना डरने वाला होमर
जो कि ईसा अलैहिस्सलाम से 400-500 साल पहले आया। होमर ने जिस तरह अपनी पोएम के अंदर, एपिक के अंदर देवताओं को अंगेज कर लिया था कि अब देवता उसकी एपिक में जिस तरह लड़ते हैं, एंड हेवनली ब्रेस्ट्स, और ऐसे लगता था जैसे देवताई सीनों के अंदर विद ह्यूमन पैशन रेज, इंसानी जज्बात गुस्सा कर रहे हैं। अब ये औरतें और मर्द ऐसे लड़ रहे थे और ऐसे लग रहे थे जैसे ये देवता हों, और इन देवताओं के सीनों में पैशन, जज्बात कौन से हों? इंसानी जज्बात हों। गैंस्ट पैलेस, गैंस्ट पैलेस का मतलब है गॉडेस ऑफ विजडम। जिस तरह गॉडेस ऑफ विजडम लड़ पड़ी मॉर्स देवता से, पैलेस की लड़ाई जिस तरह मॉर्स देवता से हुई। मॉर्स इज द गॉड ऑफ वॉर, ये जंग का गॉड है। अब जब होमर पोएम लिखता है तो अपनी एपिक पोएम के अंदर गॉड्स की लड़ाई दिखाता है, और दिखाता है जिस तरह के पैलेस देवी लड़ पड़ी थी किससे? मॉर्स से, जंग के देवता से। लैंटोना जुपिटर, एक देवता है जुपिटर, या जोव कह सकते हैं उसे। जोव की बीवी का नाम है, ये देवता है। जोव देवता था, उसकी बीवी का नाम है लैटोना। जिससे लैटोना लड़ पड़ा था किसके साथ? हरमीज के साथ। हरमीज बहुत फेमस कैरेक्टर है, ये गॉड्स का मैसेंजर है, देवताओं के मैसेंजर हरमीज के साथ जिस तरह के लैटोना लड़ पड़ा था, लैटोना लड़ पड़ी थी। अच्छा, ये देवता और देवियों की बातें कर रहे हैं, ये ग्रीक मैथोलॉजी है। आपको पता है आपके एक प्लैनेट का नाम अब जुपिटर है, एक नाम नेपच्यून है। इनके नाम तो बाद में रखे गए, लेकिन इनके नाम देवताओं के नाम पर रखे गए। कौन से देवता? जो ग्रीक में देवता थे पहले। कैसी बात है? प्लेटो भी है, मार्स भी है। मार्स भी है, देखें। हाँ, तो मार्स जंग का देवता है। फिर बाद में जो जो प्लैनेट आप डिस्कवर करते गए बाद में 18वीं सदी में, 9वीं सदी में, तो बिफोर क्राइस्ट जो ग्रीक ने नाम इस्तेमाल किए देवताओं के लिए, वो नाम उनको देते गए। हाँ, ये देखिए कैसे नाम है। तो ग्रीक बड़े समझदार थे यार, पहले नाम लिख गए इस तरह के। ओके, यहाँ पर इतनी बात की गई है, जिस तरह एपिक पोएम के अंदर देवताओं की लड़ाई होती है, इसी तरह इस पोएम के अंदर इन लड़कियों की और लड़कों की लड़ाई हो रही है। एंड ऑल ओलंपस रिंग्स विद लाउड अलार्म्स, और जिस तरह के एपिक पोएम में ओलंपस रिंग्स, ओलंपस एक पहाड़ का नाम है जो बहुत बुलंद है, और इसके ऊपर सारे देवता और देवियां रहते हैं। ठीक है, आज ओलंपस गेम भी होती है आपके यहाँ। वो ग्रीक पहले ही लिख गए थे हज़रत ईसा से पहले कि ओलंपस माउंटेन पर कौन रहते हैं? देवी और देवता रहते हैं। तो कहते हैं ओलंपस के जो जंग के मैदान थे, रिंग्स विद लाउड अलार्म्स, वहाँ पर जिस तरह बड़े बड़े खतरात पैदा हो जाते हैं, वैसे ही अब इन लड़कियों के और लड़कों के लड़ने से वैसे खतरात पैदा हो रहे थे। अब ये सारी जोक है। जोव्स थंडर रोर्स, वो कहते हैं अब यहाँ पर, कहाँ पर? ये अपना हैम्पटन कोर्ट के अंदर कहते जोव्स थंडर रोर्स, सबसे बड़े देवता की थंडर गरज, रोर्स धाड़ी। अब यहाँ पर जोव देवता नीचे आने लगा है। कहाँ पर आने लगा है? हैम्पटन कोर्ट में आने लगा है। ठीक है, रोर्स हेवन ट्रिम्बल्स ऑल अराउंड, हर तरफ से आसमान जो है कांपने लगा। ब्लू नेपच्यून स्टॉर्म्स, और वो ब्लू नेपच्यून देवता वो तूफान उठाने लगा। द ब्लोइंग डीप्स रिसाउंड, और ज़मीन की डेप्थ्स वो गूंजने लगी। ब्लोइंग वो पैदा करने लगी,
उड़ाने लगी, डीप रिसाउंड आवाज़ों को, आवाज़ गूंजने लगी, अर्थ शेक्स, ज़मीन हिल गई, हर नोडिंग टावर्स, ज़मीन ने अपने सरनगू टावर्स को शेक कर दिया, यानी कि ज़मीन के टावर हिल गए, ज़मीन जिस पर ठहरी हुई है। द ग्राउंड गिव्स वे, और ज़मीन ने रास्ता दिया, एंड पेल गोस्ट स्टॉट, और वो पीले रंग के तमाम तर भूत चौंक गए। एट द फ्लैश ऑफ डे, दिन के अंदर जब फ्लैश हुआ, दिन का ऐसा जोरदार फ्लैश हुआ, दिन के अंदर चमक पैदा हुई कि तमाम भूत जिन डर गए। ये कौन आ रहा है? जोब देवता है। डिस्क्रिप्शन अच्छा दिया है, हैं? तुम्हारी नींद उखड़ गई है बेलिंडा? ट्रायम्फेंट बरियल ऑन सोन्स हाइट। ट्रायम्फेंट जीती हुई, जीत वाली, एम्बीरियल नोम परी या एम्बीरियल परी, ऑन सोन्स हाइट, वो शम्मा की स्टिक पर बैठी थी, जो मोमबत्ती की स्टिक थी, शम्मा की स्टिक थी, कैंडल स्टिक थी, उस पर बैठी थी। क्लैप्ड हिज ग्लैड विंग्स, और अपने खुशकुन परों को क्लैप्ड, वो फड़फड़ा रही थी। एंड सैट टू व्यू द फाइट, और बैठ कर देख रही थी क्या? लड़ाई। प्रोप्ड ऑन देयर बोर्ड किन स्पेयर्स, और प्रोप्ड, और मदद कर रही थी, ऑन देयर बोर्ड किन स्पेयर्स, उनकी बालों की जो पिन्स थी, पिन्स के जो नेज़े बन चुके थे, उन नेज़ों को उड़ाने में प्रोप्ड मदद कर रही थी। द स्पेट्स सर्वे, और ये स्पेट्स घूम रही थी वहाँ पर। अब ये क्या कर रही थी? परियां, परियां जब लड़कियां मारती थी पिन्स को, अपनी हेयर पिन्स को, तो ये पकड़ पकड़ के सही जगह पर अटैक करवाती थी, मदद देती थी। द ग्रोइंग कम्बैट, और यहाँ पर कम्बैट, दो जंग जो है, कम्बैट जंग को कहते हैं, जंग आमने सामने की जंग बढ़ने लगी। और असिस्ट द फ्रे, और ये परियां असिस्ट करने लगी फ्रे, लड़ाई को असिस्ट करने लगी। वाइल थ्रो द प्रेस इन रेज थियल्स्टस फ्लाइज, जबकि प्रेस का क्या मतलब है? हजूम। वाइल थ्रो द प्रेस, इस हजूम में से, इन रेज थियल्स्टस, गुस्से वाली थियल्स्टस फ्लाइज, वो उड़ती है, उड़कर जाती है। एंड स्कैटर्स डेथ अराउंड फ्रॉम बोथ हर आइज, और अपनी दोनों आँखों की लश्कारे से हर तरफ मौत बखेर देती है। जिस मर्द को वो दोनों आँखों से देखती है, वहाँ मर्द ढेर होता जाता है, मरता जाता है। A beau and wetling, wetling होता है कम अकल जवान, बेउ एक खूबसूरत और कम अकल दो जवान। फेरेस्ट इन द थ्रॉन्ग, वो इस धक्कम पेल के अंदर तो बिल्कुल ही पेरिस्ट हो गए, हाँ, डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए। वन डाइड इन मेटाफर, एक तो मर गया मेटाफर के इस्तेमाल से। वो पोएट्री इस तरह की कर रही थी कि उसमें मेटाफर का इस्तेमाल कर रही थी। गाना गा रही थी ना, लड़की ने गाना गाया, उस गाने के अंदर एक मेटाफर आ गया, ठीक है। तो मेटाफर, मेरी दादी थी चांद जैसी, उसने ऐसे चांद जैसे, चांद का मेटाफर इस्तेमाल किया, इतना अच्छा मेटाफर। एक मर्द मर गया उस लड़ाई में, ठीक है। हर तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड वन इन सॉन्ग, और दूसरा उस गीत पर मर गया, ठीक है। कहते नहीं कभी कभी गीत हाय ऐसा कहते, यार बड़ा कमाल गीत है, मार डाला सालम ने। तो कहते एक मेटाफर पर मर गया और दूसरा सॉन्ग पर मर गया। ओ क्रूवल निम्फ, ओ जालिम किस्म की खातून, आ लिविंग डेथ है बेयर, मैं तो जीते जी मर गया, ठीक है। एक ने कहा, ओ जालिम लड़की, मैं तो जीते जी मर गया तुम्हें देखकर। क्राइड
डेफरवेट, डेफरवेट एक आदमी का नाम है, कम अकल, एंड संक बिसाइड हिज चेयर, और डेफरवेट चीखते हुए कुर्सी के पीछे डूब गया, गिर गया। A mournful glance, Sir Fopling upwards cast. A mournful glance, Sir Fopling upwards cast. और एक दुखी नज़र के साथ देखा सर फोपलिंग ने, अपवर्ड कास्ट, ऊपर की तरफ। Those eyes are made so killing, और उसने ऊपर देखा, आखिरी नज़ारा किया, उसने ऊपर देखा, मरते हुए उसने कहा ये आंखें बहुत मार देने वाली हैं। वैसे तो नेज़ा मारते हैं, तलवार मारते हैं, तो वो आखिरी लफ्ज़ कहते हैं ओए तुमने मुझे मार डाला, तो बहुत जालिम आदमी। अब उसने आंखें देखी हैं तो वो मरते हुए कह रहा है कि ये आंखें बहुत जालिम हैं। ये वेपन्स हैं लड़कियों के। लड़ाई में सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, लड़ाई के अंदर बातें भी चल रही हैं, लड़ाई के अंदर आंखों के इशारे भी चल रहे हैं। जिसका जो वेपन है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये डिफरेंट किस्म के वेपन्स हैं। वाज इज लास्ट, ये उसके आखिरी अल्फाज थे। Those eyes are made so killing, ये आंखें तो बहुत ज़्यादा कत्लो गरत के लिए बनी हैं। Thus on Mindor's flory, और thus पस on Mindor's, जैसे कि मिंडोर रिवर है, फ्लोरी जिसके किनारे पर फूल उगे हैं, मार्जिन किनारे पर, लाइस जिस तरह के मिंडोर के किनारे पर खिले हुए फूलों के दरमियान गिर जाए। द एक्सपायरिंग स्वान, कोई स्वान बर्ड, सफ़ेद रंग का बड़ा बत्तख नुमा बगला जो एक पांव पर ठहर रहता है, बड़े कद का, जैसे फूलों वाले किनारे पर कोई स्वान मरते हुए कहे, एंड एज ही सिंग्स ही डाइज, स्वान भी गीत गाते गाते मरता है फूलों के करीब। तो यहाँ पर सर फ्लोपिंग भी इसी तरह कुर्सी के पीछे मरा है, और आखिर में ये कहते हुए ये आंखें बहुत कत्लो गारत के लिए बनी हैं, ये कहते हुए मर गया। When bold Sir Plume had drawn Clarissa down, और जब बहादुर सर प्लूम ने क्लैरिसा को अपने नीचे दबोच लिया, क्लैरिसा को सर प्लूम ने दबोच लिया। छिलाओ स्टेप्ड इन, और छिलाओ जो या खिलाओ जो करैक्टर है वो आगे बढ़ा, एंड किल्ड हिम विद द फ्राउन, और गुस्से से उसने प्लूम को मार डाला। अब खिलाओ आगे बढ़ी है मेरे ख्याल में, या बड़ा है खिलाओ, खेलो जो आगे बढ़ा है उसने क्या किया, सर प्लूम को मार डाला। सर प्लूम किसे मार रहा था, और क्लैरिसा को मार रहा था, तो ऊपर से आ गया खिलाओ और उसने मार डाला किसको, सर प्लूम को। शी स्माइल टू सी द डॉटी हीरो स्लेन, और शी स्माइल, क्लैरिसा मुस्कुराती है, टू सी देखने के लिए, द डॉटी हीरो, मकतूल नहीं, डॉटी का मतलब बहादुर, बहादुर हीरो को, स्लेन कि वो किस तरह कत्ल हुआ है। अब क्लैरिसा जीत की खुशी में वो उस बहादुर हीरो को कत्ल होते देखकर मुस्कुराती है, जो ही मुस्कुराती है, बट एट हर स्माइल द व्यू रिवाइव्ड अगेन, जैसे ही मुस्कुराती है फौरन ही सर प्लूम दोबारा ही जिंदा हो जाता है उसको मुस्कुराहट देखकर। Now Jove suspends his golden scales in air, अब जोव क्या है, वो अपने गोल्डन स्केल्स, वो अपने सोने की तराजू को हवा के अंदर मुअल्लिक कर देता है। जोव देवता आ गया यहाँ पर लड़ाई का फैसला करने के लिए। जोव ने सस्पेंस की, उसने मुअल्लिक की, ठहराई, हिज गोल्डन स्केल्स, अपनी सोने की तराजू इन एयर, हवा में। रेज द मेन्स वेट्स, एक तरफ उसने मर्दों की अकल को रखा, अगेंस्ट द लेडीज हेयर, दूसरी तरफ उसने औरतों के बालों को रखा, और वो देख रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वजनदार है, किसके हक में फैसला देना है। द डाउटफुल बीम लॉन्ग नोट्स फ्रॉम साइड टू साइड, और लंबे टाइम तक डंडी, तराजू की डंडी, वो डाउटफुल मैनर शो करते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे।
एट लेंथ द विट्स माउंट अप, और फिर एक जगह पर जाकर वो जो इन मर्दों की अकल वाला पलड़ा था, पलड़ा वो बहुत ऊपर उठ गया, लाइट वेट हो गया। द हेयर सबसाइड, और औरतों की लॉक जो है वो नीचे, वो पलड़ा नीचे बैठ गया कि यहाँ भी ज़्यादा भारी है ये। वहाँ क्या अकल बड़ी के भैंस, उसने कहा भैंस इतनी बड़ी होती है, ठीक है। सी फियस बिलिंडा ऑन द बैरन फ्लाइज, देखो वो फियस इंतहाई गुस्से में, खौफनाक हालत में बिलिंडा बैरन की तरफ दौड़ती है। विद मोर देन यूजुअल लाइटनिंग इन हर आइज, और आम तौर पर जितनी लाइटनिंग उसकी आंखों में होती थी बिलिंडा की, उससे कहीं ज़्यादा लाइटनिंग लेकर, जैसे कोई देवी भाग रही हो एपिक पोएम की। नॉर फेयर द चीफ, वो बैरन से खौफज़दा नहीं। द अनइक्वल फाइट टू ट्राई, चाहे ये फाइट अनइक्वल क्यों नहीं, चाहे लड़की कमज़ोर क्यों नहीं। विद मोर देन यूजुअल फाइट, ठीक है। नॉर फेयर द चीफ द अनइक्वल फाइट टू ट्राई, हु साउट नो मोर देन ऑन हिज फो टू डाई। अच्छा ठीक है, इसका खौफ नहीं था कि चीफ जो है, बैरन जो है वो कहीं ज़्यादा ताकतवर है और ये फाइट अनइक्वल है। हु साउट नो मोर देन ऑन हिज फो टू डाई, और उसको ये भी खौफ नहीं था कि वो अपने दुश्मन के हाथों मारी जाए। हु साउट, जिसे नहीं सोचा, नो मोर नहीं, देन ऑन हिज फो टू डाई, कि वो अपने दुश्मन के हाथों मारी जाए। बट दिस बोल्ड लॉर्ड विद मैनली स्ट्रेंथ इंड्यूड, लेकिन ये बोल्ड लॉर्ड बैरन मर्दाना ताकत के बावजूद इंड्यूड, मगलूब हो गया, इस पर गालिब आ गई वो बिलिंडा। शी विद वन फिंगर एंड थंब सबड्यूड, उसने एक फिंगर, एक उंगली और एक अंगूठे से मलगूब कर लिया, इसको अपना गुलाम कर लिया। किसको? बैरन को। बैरन के ऊपर गालिब आ गया बिलिंडा। किस तरह से? एक उंगली और एक अंगूठे से। जस्ट वेयर द ब्रीथ ऑफ लाइफ इज नॉस्ट्रल्स ड्यू, कैसे गालिब भाई? जहाँ पर बैरन की जिंदगी का सांस नथनों से उसके अंदर जाता था, वहाँ पर आ चार्ज ऑफ स्निफ द विली विर्जन थ्रू, इस विली विर्जन क्लेवर दोशीज़ा ने वहाँ पर नस्वार फेंक दी। नाक से जहाँ पर सांस जा रहा था, उस सांस वाली जगह पर इस लड़की ने नस्वार फेंकी। द नोम्स डायरेक्ट, और सारे पठान नाराज़ हो गए कि हमारी नस्वार ज़ाया क्यों कर दी है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। द नोम्स डायरेक्ट, और तमाम जो नोम्स थी, परियां थी, उन्होंने डायरेक्ट टू एवरी एटम जस्ट, हर एक नस्वार के एटम को उन्होंने उठा लिया और वो सीधा उसके नाक के अंदर ले गई। द फैंगेंट स्ट्रॉन्ग ग्रेन्स, ये ताकतवर जो ग्रेन्स थे, ऑफ टिटिलेटिंग डस्ट, ये टिटिलेटिंग इरिटेट करने वाली डस्ट को, इरिटेट करने वाली डस्ट सीधी उसके नाक में चली गई। यानी कि नस्वार के जो ताकतवर दाने थे, ये सारे उसके नाक में चले गए। सडन विद स्टार्टिंग टेयर रीच आई ओवरफ्लोज, और फौरन ही शुरू हो गए आंसू उसकी दोनों आंखों से बहने। किसकी? बैरन की। एंड हाई डूम रिकोज टू हिज नोज, और उसकी नाक की छीं से पूरा हैम्पटन कोर्ट का डोम, गुंबद गूंजने लगा। नाउ मीट दाई फेट, ये है तुम्हारी किस्मत। इंसेंस्ड बिलिंडा क्राइड, इंसेंस्ड एंग्री बिलिंडा क्राइड, चीख कर कहती है, ये है तुम्हारी किस्मत। एंड ड्रू अ डेडली बोटकिन फ्रॉम हर साइड,
और वो अपने बालों की साइड से एक बोटकिन हेयर पिन वो उतारती है। बात ये है कि ये ब्लिंडा ने जो अपने बालों से हेयर पिन निकाल के ये मारी है अपने दुश्मन को, ये हेयर पिन बड़ी तारीखी है। पहले ये हेयर पिन उसके को बड़े एंशिएंट कदीम जो दादा थे वो अपनी सजावट के लिए इस लोहे को इस्तेमाल किया करते थे। फिर उसके बाद जो उनके बड़े दादा थे वो इसके छल्ले बना के इसको अपनी गर्दन के अंदर पहनते थे खूबसूरती के लिए। फिर उसके बाद इसको फिर पिघला दिया गया। पिघलाने के बाद फिर उस दादा ने अपनी बीवी को जो गाउन बना के दिया, उस गाउन का बक्कल बना दिया उसको, ठीक है। और जब दादा मर गया बड़ा, तो वो बेवा जो थी वो अपने गाउन के बक्कल जो है ना, उसको जो लोहा था उसको बक्कल बना लिया। उसके बाद फिर आया ये हाथ ग्रैंड माँ के हाथ में, जो ग्रैंड मदर थी। ग्रैंड मदर को इस लोहे की सीटी बना के दी गई थी बचपन में। ग्रैंड मदर अपने बचपन में ये सीटी बजाया करती थी इस लोहे की, और सीटी के अंदर आगे छोटी छोटी वो झनकार भी बना दी गई थी उसको, उसकी जिंगलिंग भी करती थी वो। फिर उसके बाद फिर ये ब्लेंडा की मदर जो है, इसने फिर इसको हेयर पिन बनवा लिया, और फिर विरासत में ये हेयर पिन ब्लिंडा को मिल गई, और इस तरह से अब ब्लिंडा वो उसे इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ी तारीखी हेयर पिन है, और ऐसे इसको बयान किया गया है जैसे एपिक में बताते हैं कि ये जो तलवार है इस हीरो की, ये तलवार पहले जब जन्नत और दोज़ख आपस में मिल रहे थे या बन रहे थे, तो उस वक्त ये लोहा ज़मीन पर आ गिरा था, या चांद से ये टुकड़ा आकर गिरा था। या अक्सर कहते हैं ये जो बिजली कड़कती है ना, तो उसमें लोहा नीचे गिरता है, उस लोहे का खंजर बनाओ तो वो खंजर कभी नहीं टूटता। इस तरह के मिथ्स है, ठीक है, पता नहीं। अच्छा देखो बेटा, द सेम हिज एंशिएंट पर्सनेज टू डेक, ये वो हेयर पिन है जो पहले कदीम दादा जो था वो अपनी सजावट के लिए इस्तेमाल करता था। हर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, उसका जो बड़ा बड़ा दादा था, वो अबाउट हिज नेक, वो अपनी गर्दन में इस लोहे को पहनता था। इन 3 सील रिंग्स, 3 रिंग्स की सूरत में, विच आफ्टर मेल्टेड डाउन, और बाद में इन रिंग्स को मेल्ट कर दिया गया, फॉर्म्ड अ वास्ट बक्कल फॉर हिज विडोज गाउन, अपनी बेवा के लिए छोड़ गया, और बेवा इसको अपने गाउन का बक्कल बनाए बैठी रही। हर इन्फेंट ग्रैंड माज विसल नेक्स्ट इट क्रू, बाद में इस लोहे को बना दिया गया ग्रैंड मदर की सीटी, जब वो छोटी थी, छोटी निक्की बच्ची थी ग्रैंड मदर। द बेल्स शी जिंगल्ड, और फिर ये झिन 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 सीटी बजाती रहती, जिंगल करके। एंड अ विसल बिलो, और सीटी बजाती। देन इन अ बोटकिन ग्रेज्ड हर मदर्स हेयर्स, फिर ये लोहा बन गया ब्लेंडा की माँ के बालों का हेयर पिन, विच लॉन्ग शी वोर, और लंबे अरसे तक फिर पहने रखा ब्लेंडा की मादर ने। एंड नाउ ब्लेंडा वेयर्स, अब इसको पहनती है ब्लेंडा। दैट्स इनफ। नेक्स्ट डे शुरू करेंगे and we will finish it. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. This is your teacher, lecturer M.K. Bhutta. Nice of you.